नमस्कार, सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की खबर है। यह हादसा हुआ जहां देर रात बंद दुकान के अंदर धुआं निकला। लोगों ने देखते ही इसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान इस दुकान से जलकर खाक हो चुका है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। थाना गिलौला के तिलकपुर मोड़ के पास की घटना है। ये तस्वीरें रात के समय बंद कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। जैसे ही धुआं निकलता हुआ लोगों ने देखा, तुरंत दुकान मालिक को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। थाना गिलौला के तिलकपुर मोड़ के पास की ये घटना। तस्वीरें इस दौरान की जैसे ही इसकी सूचना मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड को भी इत्तला किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। उधर रुड़की में बीच सड़क पर भिड़ी लड़कियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। 3 से 4 लड़कियों ने एक लड़की को जमकर पीटा है। सोशल मीडिया पर इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। सिविल लाइन इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां कुछ लड़कियों ने एक लड़की को जमकर पीटा है। ये आप तस्वीरें रुड़की की देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां 3 से 4 लड़कियों ने एक लड़की को घेरकर बीच सड़क पर पूरी तरह से पीटा गया है। डंडे हाथ में लिए गए हैं। मारपीट ये करती हुई लड़कियां काफी देर तक इसी तरह हंगामा करती रहीं। ये तस्वीरें अब कैद हो चुकी हैं। पिटाई मामले में फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास खड़े लोग ये तमाशा देखते रहे कि 3 से 4 लड़कियां बीच सड़क पर एक लड़की को घेरकर पीट रही हैं। लेकिन इनके बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन पुलिस इस मामले में अब शिकायत लेकर कार्रवाई कर रही है। और अब मथुरा से खबर, जहां शेरगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। अपराधी यहां असरू उर्फ असरुद्दीन को गोली लगने की भी सूचना है। घायल हालत में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। एक तमंचा, कारतूस और बाइक इसके पास से बरामद की गई है। तस्वीरें मथुरा की, जहां शेरगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। असरुद्दीन उर्फ असरू नाम का ये शख्स गोली लगने से घायल हुआ है। ये अपराधी है। काफी समय से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। इलाज के लिए इसे भर्ती कराया गया है। घायल हालत में इसे अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। इससे पहले भी इस पर आपराधिक केस दर्ज है। असरू उर्फ असरुद्दीन नाम के इस अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने के बाद पुलिस ने इसे अस्पताल फिलहाल पहुंचा दिया है। ग्राम जंघावली से जो छाता की तरफ रोड जा रहा है, उस पर कुछ संदिग्ध अपराधी आने वाले हैं। इस पर पुलिस के द्वारा यहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। जंघावली की तरफ से एक मोटरसाइकिल से जब एक आदमी को आते देखा, उसको रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस फोर्स में फायर किया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जो कि इस अपराधी को लगी है। उसके जब उस अपराधी से पूछताछ करी गई तो उसने अपना नाम असरुद्दीन बताया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से, जहां आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। सुशासन दिवस के रूप में आज जयंती को भाजपा बनाने जा रही है। सभी जिलों में आज संगोष्ठी का आयोजन होगा। साथ ही लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम संगोष्ठी में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर में संगोष्ठी में शामिल होंगे। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में मौजूद रहेंगे। मंत्री दयाशंकर सिंह फिरोजाबाद में संगोष्ठी में शिरकत करेंगे, तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा में संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। साथ ही डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी नोएडा में मौजूद रहेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी में संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। तो आज कई जगह ये कार्यक्रम सुशासन दिवस के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और भाजपा इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। सभी जिलों में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जहां खासतौर पर सीएम योगी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम भी संगोष्ठी में उनके साथ ही पहुंचेंगे। तो वहीं अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों में मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी लखनऊ में रहेंगे, तो भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर में संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे।
तो सुशासन का अटल पैगाम आज दिया जाएगा इन संगोष्ठियों के माध्यम से, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भाजपा मना रही है। जहां यूपी में हर जिले में सुशासन संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी खास तौर पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में यहां अटल जी की कविताएं सुनाई जाएंगी। बेहद प्रखर वक्तव्य थे, उनकी कविताएं भी खूब पॉपुलर हुई। अटल जी के जीवन पर आधारित फिल्म को भी दिखाया जाएगा। साथ ही डायनामिक फसाड लाइटिंग की लोकार्पण कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये कार्यक्रम किया जाएगा। विधान भवन की तरह ही लोक भवन में भी लाइटें जगमगाएंगी। सीएम योगी के साथ मौजूद इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी भी संगोष्ठी को संबोधित करने वाले हैं। तो अलग अलग जिलों में आज मंत्री मौजूद रहेंगे, जहां कई संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। अटल जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट भी किया है। सुबह सुबह सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि मूल्यों व आदर्शों की राजनीति के साधक, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट कवि, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका ऋषि तुल्य जीवन सभी राष्ट्र आधारकों के लिए प्रेरणा है। आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह सीएम योगी ने अटल जयंती पर ये ट्वीट किया। इस तरह से उनका जीवन एक प्रेरणा है और अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ उन्होंने राजनीति को किया है। कभी अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। लिखा कि आपका ऋषि तुल्य जीवन सभी राष्ट्र आधारकों के लिए प्रेरणा है। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, बताएं कि आज ये सुशासन दिवस के रूप में जो संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, लखनऊ में कब सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और क्या विशेषता इन कार्यक्रमों की रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और अगर लखनऊ की बात करें तो कहीं न कहीं अटल जी की कर्म भूमि रही। कहा जाता है कि लखनऊ के अटल जी थे और अटल जी के लिए ही लखनऊ था। तो सब बहुत सारे कार्यक्रम हैं, एक तरीके से हम कहें तो कई सारे कार्यक्रम हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखाएं लोक भवन में है, जहाँ पर अटल जी की ये जो प्रतिमा है जिसका अनावरण हुआ था कुछ समय पहले, वहीं पर सबसे पहला कार्यक्रम है। खुद मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे, सरकार के तमाम मंत्री आएंगे और यहीं पर श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम है, माल्यार्पण का कार्यक्रम है। और उसके बाद एक और कार्यक्रम है जो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एक बनाई गई है, वो कार्यक्रम है, तो वो उसके बाद शुरू होगा। फिर उसके बाद आज जैसा आपने बताया कि फसाड लाइटिंग हो रही लोक भवन की, तो वो भी आज कार्यक्रम है शाम के वक्त। और उसके बाद सुशासन दिवस के ही मौके पर आज मुख्यमंत्री जो हैं वो ऐसे पत्रकारों का परिवार जिनकी डेथ हो गई थी कोरोना में, तो ऐसे परिजनों को आज चेक भी बांटेंगे आर्थिक सहायता के। तो ये सारे कार्यक्रम हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने देखिए सुशासन दिवस के मौके पर संगोष्ठियों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया है, 75 जिलों में किया है और सभी जगहों पर सरकार के मंत्री जाएंगे। इसके अलावा सांसद, विधायक सभी की ड्यूटी लगाई गई है। सब लोग उस संगोष्ठी में शामिल होंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, इसलिए तैयारियाँ आप देख रही हैं किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो सबसे पहले, चूंकि गाजियाबाद में वहाँ पर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो उनके साथ वो रहेंगे। कल लखनऊ में थे, कल ही दिल्ली से वापस आए और फिर वापस चले गए, क्योंकि उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक कार्यक्रम में रहना, फिर बुलंदशहर की संगोष्ठी में शामिल होना है। आज ही मन की बात कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करेंगे जी। तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो सभी लोग जाएंगे, बूथों पर जाएंगे और कार्यक्रम उस मन की बात को सुनेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी वो लखनऊ में ही मौजूद हैं, तो वो भी गोमती नगर में एक बूथ पर जाएंगे। तो कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। हम कहें अगर कुड़िया घाट, जहाँ पर हमेशा हमने देखा कि वहाँ पर तहरी भोज का आयोजन होता था, अटल जी की जयंती के मौके पर भी इस बार वो आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहाँ रहेंगे,
पूर्व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन वहाँ पर मौजूद रहेंगे, कई सारे विधायक वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और केवल हम कहें अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से अटल जी का खास रिश्ता था, यहीं से वो सांसद रहे, यहीं से वो जब सांसद रहे तब वो देश के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए विशेष आयोजन जो है वो लखनऊ में तो रखे ही गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी सुशासन दिवस के मौके पर ये संगोष्ठियाँ की जा रही हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। बिल्कुल अनुभव, आप हमारे साथ बने रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। उन्होंने लिखा कि सीएम योगी ने महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मूल्यपरक शिक्षा के आग्रही महामना का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनके योगदान को सदैव ही ये हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, ये प्रेरणा प्रदान करेंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मदन मोहन मालवीय की जयंती पर ट्वीट किया है और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ये एक और ट्वीट किया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की बड़ी रणनीति सामने आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश इकाई ने तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की ये बड़ी रणनीति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश इकाई ने तैयारियां शुरू की है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लेते हैं। अनुभव, बताएं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, क्या कहता है ये आगामी रणनीति के बारे में अखिलेश यादव की? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं जब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। जब भी वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी हर बार वहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है और कई बार तो उनके कुछ सीटों पर विधायक जीते भी हैं। तो इसीलिए अब अगले वर्ष अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तैयारी है कि वहाँ पर भी इस बार भी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जाएं और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की जो इकाई है उनके नेताओं को कहा है अखिलेश यादव ने कि भाई आप अपनी तैयारी करिए, किस तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़ना है। अभी कल एक कार्यक्रम हुआ है सीधी में, जो मध्य प्रदेश में ही आता है, वहीं पर कार्यक्रम हुआ है, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ पर हुआ है और वहाँ पर सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप सब लोग तैयारी करिए और कैसे हमें इस चुनाव को लड़ना है, कैसे कैंडिडेट होंगे, किसके साथ गठबंधन करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिलहाल वहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की इस बार भी बात कही गई है पार्टी की तरफ से। अभी आपने देखा गुजरात में भी जब इलेक्शन हुए तो एक सीट पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको जीत मिली। हालांकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी व्यक्तिगत जीत है, लेकिन सिंबल तो समाजवादी पार्टी का ही था। तो कहीं ना कहीं पार्टी की कोशिश ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में तो चलिए चुनाव लड़ते ही रहते हैं, लेकिन अन्य जो राज्य है वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव में अपनी क्या उनकी उपयोगिता और क्या कहाँ तक वो स्टैंड करते हैं, किस तरीके से लोगों का साथ है, कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, तो उनके जरिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाए और एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में मदरसों के छात्रों की छुट्टी पर हुए विवाद के बाद अब मदरसा बोर्ड ने अगले साल का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें चेयरमैन ने नए साल की सभी छुट्टियों का ब्यौरा दिया है, जिससे साफ है कि मदरसों में छात्रों की छुट्टी शुक्रवार को ही रहेगी। साथ ही राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित कार्यक्रम में सभी का रहना अनिवार्य होगा। ये देखिए, ये कैलेंडर जारी किया गया है, जहां रमजान, ईद उल फितर पर छुट्टी होगी। शुक्रवार को ही मदरसों में साप्ताहिक अवकाश रखा जाएगा। 36 दिन का अवकाश रमजान, ईद उल फितर पर होगा। शुक्रवार को मदरसों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। हालांकि इसे रविवार करने की बात भी चली थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया और अब शुक्रवार को ही अभी भी जो साप्ताहिक अवकाश रहता है मदरसों में वो जारी है।
हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने अपनी अवकाश तालिका 2023 जारी कर दी है। पूरे साल में कुल 75 दिनों का अवकाश रखा गया है। रमज़ान और ईद उल फित्र मिला करके एक वार्षिक अवकाश 36 दिनों का होगा, वो रखा गया है। साप्ताहिक अवकाश पहले की तरह जुमा यानी शुक्रवार को ही रहेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक मदरसों का समय सुबह 8 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक रहेगा। तो जानकारी दी गई है, जहां मदरसा बोर्ड में अब छुट्टी कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। साल 2023 के लिए ये कैलेंडर जारी हुआ है। अगले साल कितनी छुट्टियां रहेंगी, किस किस दिन रहेंगी, मदरसों की पूरे साल की छुट्टियों का ब्यौरा अब दे दिया गया है। 2023 में मदरसों में कुल 75 दिन छुट्टी रहेगी। 75 दिन मदरसे बंद रहेंगे। रमजान, ईद उल फितर पर 36 दिन का अवकाश है। मदरसों में शुक्रवार को ही जो साप्ताहिक अवकाश है, वीकली जो लीव रहती है, वो शुक्रवार को ही जारी रहेगी। अध्यापकों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षण कार्य पर रहेगा ये स्थगित और राष्ट्रीय पर्वों के कार्यक्रम में सभी का रहना अनिवार्य भी किया गया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूलों का टाइम तय किया गया है। मदरसे सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मदरसे सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। तो ये पूरी जानकारी इस कैलेंडर के माध्यम से दे दी गई है, कितनी छुट्टियां किस किस दिन रहेंगी। लेकिन जो संशय था वो अब खत्म हो चुका है। अब भी जो साप्ताहिक अवकाश है वो शुक्रवार की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।